बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दिखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो गाजर का हलवा बना रहे हैं, और गाजर का हलवा भी ऐसा जैसा हलवाई वाला से भी बेहतर इंशाल्लाह। तो ज़्यादा नहीं बोल दिया वाकई बड़ा मज़े का होगा इंशाल्लाह। आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि वाकई मैंने ऐसे नहीं कहा था। 2 किलो मैंने गाजर लिए, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आधा किलो मैंने खोया लिया है। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। 100 ग्राम मैंने देसी घी लिया है। 1.25 कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, मीठा कम या ज़्यादा। और 5-7 मैंने जो है ना सब्ज़ी इलायची का पाउडर बना लिया, मैंने दाने निकाले थे और हल्का से इसको कूट लिया था। आप 10 दाने ले लें, मैं 10 लिखवा दूंगी। अच्छा, बादाम और पिस्ता आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, इसमें बादाम पिस्ता ज़्यादा नहीं जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में गाजर डालनी है, कुछ भी नहीं डालना सिवाय गाजर के। मैंने शामिल की है। अब तेज फ्लेम पर इसको जैसे ये पानी जो है ना गाजर रिलीज करेगी तो इसको ड्राई करना है हमने। उस वक्त तक इसको ड्राई करना है जब तक ये क्वांटिटी में कम भी हो जाएंगी और थोड़ी हो जाएंगी। 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत पानी रिलीज हो अभी तक हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसी जगह पे फुल फ्लेम पे रखते हैं, और यहाँ पर हम देसी घी को पिघलाकर तड़का तैयार कर लेते हैं छोटी इलायची के साथ। इसमें तड़का लगाएं, और क्या करना है, अब इसको हमने अभी भी इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए जैसे ही हमने तड़का लगाया तो शाइनिंग भी आ गई है, और इस दौरान हमने चीनी शामिल कर दें। और इसको तेज़ ही फ्लेम रखना है, ये मैं आपको बता दूँ, स्लो फ्लेम करना ही नहीं है आपने, वरना गाजर जो है ना पानी छोड़ देगी तो फिर सुखाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही हमने चीनी शामिल करके इसको तेज़ फ्लेम पे पका रहे हैं ना, साथ साथ में हम खोए को पिघला लेते हैं। 2 मिनट हुए हैं, इसको हमने पिघला लिया है और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब इस तरफ आ जाएं। इसमें हमने क्या करना है कि मिल्क पाउडर शामिल करना है। अभी फ़िलहाल 1/2 कप शामिल करते हैं और इसको इस तरह फैला लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, मिल्क पाउडर को 1 मिनट हो गया, हम पलटा लेते हैं। मिल्क पाउडर डालने की इसमें वजह मैं आपको बताती हूँ कि जो गाजरों ने थोड़ा बहुत पानी छोड़ा होगा ना, वो ये मिल्क पाउडर ही उसको ड्राई करेगा। ठीक है, ये वजह है, वरना खोए से भी गुजारा हो जाना था। अब क्या करते हैं, हमने इसको पलटा दिया है। अब जो बाकी का है वो भी इसमें करके 1 मिनट के बाद हम इसको फिर इसी तरह पलटाएंगे जैसे हमने इसको पलटाया था। ये देखिए फिलहाल इसको थोड़ा था बस। उतारने से 5 मिनट पहले इसमें थोड़ा सा बादाम पिस्ता और पकड़ाओ ज़रा। और ये जो आधा किलो खोया था ना, इसमें से आधा जो है इसमें जाएगा। मैंने पकड़ना ही चाहिए था ना। चल 5 मिनट हो गए हैं, खोया भी शामिल कर लिया, बादाम पिस्ता भी। चूल्हा बंद करके इसको उतार रही हूँ। डिश में निकालते हैं। बादाम पिस्ता, क्योंकि मैंने अभी मिठाई वाली दुकान देख कर आई हूँ, और वैसे भी मुझे पता भी है कि कैसे बनाते हैं ये लोग। इनका बादाम पिस्ता ऊपर नज़र नहीं आता। इनका क्या, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि इनकी जो लुक है ना वो क्या होती है, ये इसकी गाजर के हलवे की। बादाम पिस्ता तो बराए नाम ही होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये तो मैं इसलिए शामिल करी हूँ क्योंकि हमने खाना है, तो इसको हटा देते। अच्छा, क्या वो करते हैं, और क्या करते हैं, उन्होंने खोए से ढका हुआ होता है। कभी देखा होगा आपने, पूरा उनका गोल सा कढ़ाई उनकी मिठाई की दुकान के अंदर ही होता है। जब हम लेते हैं ना तो हम लोग यही मुंह में पानी आता है, ये खोए से भरा हुआ ये चीज़। इस तरह करके उन्होंने पूरा ढका हुआ होता है।
ये देखिए जैसे हलवाइयों ने किया होता है ना, पूरा कवर किया होता है खोए से, ऊपर इसके बादाम पिस्ता नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा सा खूबसूरती के लिए इस पर बादाम पिस्ता शामिल कर देते हैं, वरना ये लास्ट यही है उनकी आखिरी लेयर जो है ना, ये इसकी होती है ये खोए की। हम थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं। तो ये हो गया है तैयार गाजर का हलवा। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मौसम भी है, मौका भी है, सर्दी भी है, दस्तूर भी है। तो फिर हो जाए फिर हलवा गाजर का, और इसी स्टाइल में। और जितने मीठे के शौकीन लोग हैं, ये सब उनको मैंने डेडिकेट किया ये हलवा। और अब जो है ना टेस्ट करने के लिए मैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। नीचे भी जो है ना खोए के वो आ रहे ना उसमें गाजर में, वो ज़बरदस्त बना है। 1 मिनट में खा के बताती हूँ आपको। मैं आपको फिर वो निकाल के इसमें से बताती हूँ। देखिए 1 चम्मच, मैंने 2 चम्मच पता क्यों निकाले, एक उज़मा का है। उज़मा ये आप टेस्ट ट्राई कीजिएगा, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाती है ना, आप जब खाती हैं तो मैं तो कहूँगी मेरी चीज़ बनी तो सही है। उज़मा ने ना 100 में से 110 नंबर दिए, तो आप कितने नंबर देंगे ये आप बताइएगा। बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह से। ये देखिए करीब से, ठीक है। ये देखें इस तरह खोए की ना एक मोटी सी लेयर मैंने लगा दी है, अंदर भी खोया था और बाहर भी। हुन मनु जो ना 1 मिनट थले डिग गया सी थोड़ा सा। हुन मनु जो ना मैं पंजाबी च बोलने लगी हाँ, ते 2 किलो गाजरा से मैं कद्दूकश कर लिया सी, हाथ नाल नहीं सी कीता, मशीन नाल कीता सी। मशीन है ना कद्दूकश वाली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सही रहता। 2 किलो होण भाਵੇਂ 5 किलो, आसानी नाल हो जाता काम। ਤੇ बड़े काम ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ कद्दूकश ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ नहीं इन्ना मशीनां जो निकलियां ने ते अच्छा 2 किलो गाजरा का मैं कद्दूकश किया। उस बाद डायरेक्ट कढ़ाई दे विच ना उन्होंने सुकाया, 15-20 मिनट उन्होंने सुकाया वे, जिन्ना थोड़ा बहुत सुक्या सुक्या। उस बाद ना घ्यो का तड़का लगा लिया, इलायची पा के, छोटी इलायची पा के। उस बाद फिर उन्होंने सुकाया, फिर उस बाद सुकाते सुकाते सुक्का दुध पाया, खोया पाया, मतलब पहले चीनी पाई, फिर खोया पाया, फिर वो पाया सुक्का दुध पा के, फिर खोया पा के ना अद्धा, तो फिर अद्धा पिघला लिया ना जो, फिर आखिर च मोते पा के गार्निशिंग करती है। बेहतरीन तरीके का खोया हलवा बने जो गाजर का। इस तरह ही बनाना जे, तो फिर मैंने जरूर कमेंट करके कहना कि कैसा बनया। इंशाअल्लाह ताला तुहानू सब नू पसंद आएगा। चीज़ मैं वो बनानी है कि जी मैं खुद पसंद आती है, जी मैं नहीं पसंद आती तो फिर बनानी पैंती, की करिए रिक्वेस्ट होंगी है। लेकिन वाकई चीज़ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी है। मैंने जरूर दुआ से याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।